हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, सभी सभी मित्रों को मित्रों को मेरा मेरा नमस्ते नमस्ते और और जय श्री जय राम। श्री मित्रों, राम। जैसा कि मित्रों, आपने जो आज प्रकरण के है इस वो वीडियो में थंबनेल में हम देख ही लिया होगा कि आज सामाजिक अपन किस विज्ञान प्रकरण की के ऊपर पाठ्य योजना चर्चा के करने बारे में जा रहे हैं। पढ़ेंगे। तो जैसा कि जो चलिए, आपने बिना प्रकरण किसी है देरी के वो शुरू करते हैं थंबनेल में आज के देख ही इस। लिया होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी पाठ्य योजना डायरी है, जो लेसन प्लान डायरी है, उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। जो भी आपकी दैनिक पाठ्य योजना का क्रमांक है वो आप लगा लीजिए। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है या इंटर्नशिप या बीएसटीजी की इंटर्नशिप चल रही है या प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनवाड़। उसके पश्चात छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो भी आपका नाम है वो नाम लिख दीजिए। आप जो भी आपका नाम है, जैसे मैंने लिखा है धृति सिंह, तो आप नाम लिख दीजिए। और जिस दिनांक को आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो दिनांक, और जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना बना रहे हो वो कक्षा, विषय हो जाएगा आपकी सामाजिक विज्ञान, कालांश हो जाएगा आपका ये वाला, समयावधि हो जाएगा आपकी 45 मिनट। और जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है वायुमंडल के तत्व। तो इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सारी खाना पूर्ति कर लेनी है। इसके पश्चात आपको हेडिंग डाल लेनी है, वो है शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग डाल लीजिए। और शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग डालने के पश्चात इसमें आपको 2 कॉलम बना लेना। पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 2 कॉलम बनाने के पश्चात में इसमें लिखेगा, या लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चे को शिक्षण करवाया जाता है तो उस शिक्षण से या उस जो प्रकरण का आप शिक्षण करवा रहे हैं उस प्रकरण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, या शिक्षण करवाकर आप बच्चे में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, कोई आपके शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो इसके अंदर 2 कॉलम बना लिया आपने। तो कॉलम बनाने का जो शिक्षण उद्देश्य वाला कॉलम है उसके अंदर आपको शिक्षण उद्देश्य लिखना है। पहला शिक्षण उद्देश्य ज्ञानात्मक, दूसरा है अवबोध, तीसरा है ज्ञानोपयोगी, चौथा है अभिरुचि और पांचवा है अभिरुचि। और इसके अंदर में आपका एक शिक्षण का उद्देश्य लिखना भूल गया है, वो है कौशल। तो कौशल को आप शिक्षण उद्देश्य को आप लिख लीजिए। और नेक्स्ट हेडिंग लगाइए कक्षा उपयोगी सामग्री। इसमें लिखिएगा कक्षा उपयोगी सामग्री या ऐसी सामग्री होती है जो छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनकी शिक्षण में सहायता करती है वो सारी शिक्षण सामग्री कहलाती है। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है। उसके पश्चात आप पूर्व ज्ञान में लिखेंगे। विद्यार्थियों को पूर्व में वायुमंडल के बारे में सामान्य जानकारी है। और नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगा आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डाल लीजिए। और हेडिंग डालने के पश्चात में आप इसमें थोड़ा समझ लीजिए कि प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है या प्रस्तावना प्रश्न है क्या। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है ये किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा आपकी पाठ्य योजना भी उतनी प्रभावपूर्ण बनेगी। कहने का मतलब है उतनी अच्छी बनेगी। तो जो आपकी जो प्रस्तावना प्रश्न है उन प्रस्तावना प्रश्नों के अंदर आपको, या छात्र, अध्यापक या अध्यापिका जो भी है आप, तो आपको इसमें कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिक 6 से 7 प्रश्न आपको बच्चों से पूछने ही पूछने हैं। तो आपको ये प्रश्न तो बच्चों से पूछने ही पूछने होंगे। और मैं एक महत्वपूर्ण बात ये बता देता हूँ कि आप जो प्रस्तावना प्रश्न बनाओगे तो उन प्रस्तावना प्रश्नों में ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप इस जो आपका टॉपिक है या जो आपका प्रकरण है उससे संबंधित ही आप प्रश्न बनाएं। ये जरूरी नहीं है, आप किसी भी टॉपिक से या किसी भी प्रकरण के ऊपर से या किसी भी अन्य संबंधित विषय से आप प्रश्न बना दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो आप प्रश्न बनाते हैं उन प्रश्नों को जोड़ते हुए अंत के अंदर आपको जो आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं या जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस टॉपिक के ऊपर आपको बच्चों को लेकर आना है। यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप, जरूरी नहीं है कि आप किसी से भी संबंधित आपको इसमें आप प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन अंत के अंदर आपको बच्चों को जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर अंत को रिलेट करते हुए जोड़ते हुए उस टॉपिक के ऊपर आपको प्रस्तावना प्रश्न बना लेना है। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न बना लेना है। तो आपको 3 कॉलम बनेंगे। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया या शिक्षार्थी क्रिया। इसके अंदर आपको ये प्रस्तावना प्रश्न लिख लेना। जैसा एक पहला प्रश्न मैंने बनाया है, सूर्य और उसका परिवार क्या कहलाता है, तो बच्चे उत्तर देंगे सौरमंडल कहलाता है। सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे 9 ग्रह होते हैं। इनमें से हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे पृथ्वी पर निवास करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैस या आवरण क्या कहलाता है, तो बच्चे उत्तर देंगे वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में इसके प्रमुख तत्वों के बारे में जानकारी दीजिए। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो एक प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा या समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस समस्या का समाधान छात्र, अध्यापक या अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो इसके पश्चात आप हेडिंग डाल लें उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे बच्चों आज हम वायुमंडल के बारे में, तत्वों के बारे में संपूर्ण रूप से या विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। और इसके अंदर 4 कॉलम बना लेना है। पहला हो जाएगा शिक्षण बिंदु, दूसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा हो जाएगा शिक्षार्थी क्रिया या विद्यार्थी क्रिया, चौथा हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। इस प्रकार से आपको एक कॉलम बना लेना है। खोलने के पश्चात में
जो आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपका जो पहला शिक्षण बिंदु होगा वो है तापमान। तो तापमान शिक्षण बिंदु के लिए छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा संपूर्ण रूप से। तो विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत करेंगे। तो छात्र अध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे आप प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी होती है। तो बच्चे उत्तर देंगे सर्दी और गर्मी होती है। सर्दी गर्मी आदि किसके आधार पर अनुभव होती है। तो बच्चे उत्तर देंगे तापमान के आधार पर। तापमान के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो छात्र अध्यापक द्वारा संपूर्ण प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो छात्र कथन में केवल कॉलम में लिखे तापमान का अर्थ है वायु कितनी गर्म है या हमेशा इसमें अनुभव करते हैं। हमें कभी कभी गर्मी लगती है तो कभी कभी सर्दी लगती है। यह वायु के तापमान के कारण ही होता है जिससे हमारी चमड़ी महसूस करती है। दिन रात एवं ऋतुओं के अनुसार वायु के तापमान में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर होता है। सामान्य भूमध्य रेखा से अधिक ध्रुवों की ओर जाते तापमान कम होता है क्योंकि इससे भूमध्य रेखा और भी अधिक गर्म महसूस करते हैं। और छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे अपन विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनिए और श्याम पट कार्य के आप महत्वपूर्ण बातों को लिख लीजिएगा। इसके पश्चात आते हैं आपके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चे का ध्यान जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उससे इधर उधर भटके नहीं या भ्रमित नहीं हो। इस वजह से ये बोध प्रश्न पूछे। आप ये बोध प्रश्न लिख लीजिए। इसके पश्चात में आपको जो आपका द्वितीय जो शिक्षण बिंदु है वो लिखना है आपका वायुदाब। तो वायुदाब द्वितीय शिक्षण बिंदु लिख लीजिए और इसके जो विकासात्मक प्रश्न है उस विकासात्मक प्रश्न को लिखेंगे आप। हम ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे वायु से ग्रहण करते हैं। वायु हमारे ऊपर क्या लगाती है। तो बच्चे उत्तर देंगे दाब लगाती है। वायुदाब के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो छात्र अध्यापक के द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। प्रस्तुतिकरण लिखेंगे आप वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वायु हमारे ऊपर सभी दिशाओं से दबाव डालती है और हमारे शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर अपनी वायुमंडल की परतों पर स्थित वायु का जो भार पड़ता है उसे वायु दाब कहते हैं। धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर लगाया गया 1 किलोग्राम भार पड़ता है। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर होता है तथा वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से कम होता है। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है जबकि वायुदाब के मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। छात्र अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपकी जो श्यामपट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए और जो बोध प्रश्न है उन बोध प्रश्न को आप लिख लीजिए। जो ये बोध प्रश्न है मैंने पहले ही बता दिया बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। फिर भी बता देता हूँ जो बोध प्रश्न है वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो शिक्षण बिंदु या जो भी पाठ बच्चे को पढ़ाया जा रहा है छात्र द्वारा या छात्र अध्यापक के द्वारा तो उस पाठ के अंदर बच्चे का ध्यान केंद्रित रहे या एकाग्रचित होकर रहे। तो इस वजह से ये बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत प्रश्न आप लिख लीजिए। अधिक तापमान वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे निम्न होते हैं। वायुदाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। बच्चे उत्तर दे देंगे कि बैरोमीटर कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आपकी पाठ योजनाएं वो यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन इसके पश्चात आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न और मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए और इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि मूल्यांकन प्रश्न क्यों बनाए जाते हैं और किसके द्वारा बनाए जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न है वो छात्र अध्यापिका द्वारा बनाए जाते हैं और इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने कितना ग्रहण किया है या उनको कितना के याद रहा है उस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापिका द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। क्योंकि उसने जो पाठ पढ़ाया है अगर ये प्रश्नों के संतुष्टपूर्ण या सही तरीके से जवाब दे देते हैं बच्चे तो उसने जो पढ़ाया है वो बच्चों ने मतलब ग्रहण कर लिया है। तो इसके अंदर जो मूल्यांकन प्रश्न है वो मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा किसी भी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब है लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, सत्य सत्य वाले, रिक्त स्थान वाले या अबसद वाले। तो किसी भी प्रकार के प्रश्न छात्र अध्यापिका द्वारा बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने प्रश्न बनाया उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बना सकते हैं। जैसे मैंने पहला प्रश्न बनाया वायुदाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो बच्चे उसमें से अबसद जो भी सही है उसको उत्तर लगा देंगे। रिक्त स्थान वाला बनाया है खाली स्थान ऋतु में आर्द्रता अधिक होने के कारण कपड़े देर से सूखते हैं। सर्दी या वर्षा ही इसको सही कर देंगे। तो इस प्रकार से अति लघुत्तरात्मक प्रश्न बनाए में तापमान का अर्थ क्या है और सेकंड है वायुदाब किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बना दिए। इसके पश्चात में आपको हेडिंग लगा लेनी है गृह कार्य और गृह कार्य लगा के बच्चों को गृह कार्य दे देना है और बच्चों को आप गृह कार्य इस प्रकार से देंगे। कहने का मतलब है जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को अध्ययन करवाया है उस कठिनाई के स्तर के आधार पर आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि वो अपने खाली समय का सदुपयोग घर पे जाके आसानी से कर सके। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों अगर आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।